एक लड़का जा रहा था और वह एक संत से पूछता है, बाबा हमें भट्ठा बाजार की तरफ जाना है। उस संत ने बताया, तुम आगे जाना 1 किलोमीटर, बाएं मुड़ना, फिर 1 किलोमीटर आगे जाना, दाहिना मुड़ना, आगे किसी से पूछ लेना, वहीं भट्ठा बाजार है। लड़का संत के बताए हुए अनुसार से चलता है। जब 1.5 किलोमीटर जाता है लड़का, लेकिन लड़का स्माइक पिया था। स्माइक समझते हैं? नशा होता है। मनुष्य नशा करते हैं। कोई भी जानवर नशा नहीं करते हैं, कोई भी पक्षी नशा नहीं करते हैं, कोई भी कीड़ा पिल्लू नशा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य विवेकवान होकर के, मननशील प्राणी होकर के, विचारशील प्राणी होकर के, इतना समझ बुझ वाला प्राणी है मनुष्य, फिर भी नशा करते हैं। आजकल देखते हैं रोड पर कितना एक्सीडेंट होता है, और उसमें से 90% एक्सीडेंट का कारण है नशा। दारू पी करके गाड़ी चलाना। दारू एक गिलास थोड़ा पीते हैं, भर पेट दारू पी लेते हैं। शराब 1 ठेपी 2 ठेपी थोड़ा पीते हैं, भर पेट शराब पीते हैं, विदेशी शराब, जिसमें पता ही नहीं चले कि हम मनुष्य हैं कि बाघ के बच्चा हैं कि गोबर गणेश आदमी है। इतना नशा में वो चला जाता है। तो स्मैक पी करके लड़का जा रहा था, 100 की स्पीड में उसका गाड़ी चला गया, मोटरसाइकिल से था। आगे कोई जानवर आ गया, उस जानवर से टकरा करके लड़का पिलर में टकरा जाता है। हेलमेट नहीं था, माथा में चोट लगा, माथा 2 फांक हो गया, और वही आगे में उसका दम टूट जाता है। संत जी पीछे से जा रहे थे, कहा जो लड़का हमसे 2 मिनट पहले बात किया था, वो लड़का का माथा 2 टुक है। तब तक में प्रशासन आ गया था। प्रशासन उसको, कोई भी आता था तो प्रशासन कहता था ये लड़का नशा पिया था, खूब नशा पिया था। एक जवान लड़का का मोटरसाइकिल गिरा हुआ है और पिलर से टकरा करके वो मर गया था। 100 की स्पीड में गाड़ी चलाने वाला लड़का घर परिवार को छोड़ करके हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार का मतलब भगवान का द्वार। एक बार मैं हरिद्वार में था। हरिद्वार कहां पड़ता है? हरिद्वार कहां पड़ता है? बोलिए आप लोग। कहां? इलाहाबाद में? नहीं, इलाहाबाद में नहीं पड़ता है। इलाहाबाद यूपी में पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ता है। और वहां पर हम एक गाड़ी में लिखा हुआ देखें कि धीरे से चलोगे तो घर द्वार मिलेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि धीरे से चलोगे तो घर द्वार मिलेगा, ज्यादा तेजी से चलोगे तो हरि का द्वार मिलेगा। स्पीड से चलने वालों, दारू पी करके गाड़ी चलाने वालों, शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों, स्मैक पी करके गाड़ी चलाने वालों, तुम यम के द्वार, हरि के द्वार कब पहुंच जाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो संत जी वहां पर गए तो कहा ये लड़का तो 2 मिनट पहले हमसे बात किया था, अभी देखते हैं दुनिया से विदा। तो पुलिस प्रशासन कहते हैं ये भर पेट दारू शराब स्मैक पिया हुआ है। अब विचार कीजिए, संत महात्मा इतना खोल खोल करके समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सुधरने वाला नहीं है। माँ बाप को अच्छा लगता है, भाई भतीजा को अच्छा लग रहा है, जात कुटुंब को अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा तो हीरो है, इसलिए गाड़ी पर चढ़ता है, इसलिए नशा पान करता है, इसलिए शरीर को सजाता है, इसलिए उछल के इधर और उछल के उधर जाता है।
वो सोचता है बेटा बहुत होशियार हो गया है, बेटा बहुत चालाक हो गया है। एक दिन मालूम पड़ा कि बेटा का लाश और गाड़ी दोनों रोड पर पड़ल है। जैसे हर गाड़ी में ब्रेक होता है, उसी प्रकार मानव जीवन में ब्रेक होना चाहिए। बच्चा को ब्रेक नहीं दीजिएगा तो बच्चा तो कभियो गड़बड़ा जाएगा आपका। बच्चा को ये बोध थोड़ा है कि ये गोहमन सांप है, वो रोड है, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये गड्ढा है, वो गड्ढा है। थोड़ा थोड़ा गड्ढा में बच्चा डूब के मरा रहता है, क्योंकि वहां गार्जियन रूपी ब्रेक काम नहीं किया। तो बच्चा छोटा सा ही पानी में डूब के मर जाता है, आप लोग सुनते होंगे। वही बच्चा को साइड का बोध नहीं है, अपना दरवाजे की ही आगे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है। लेकिन जवान लड़का लड़की को बोध होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे दुनिया में चलना चाहिए, जो ठोकर नहीं लगे, किसी को हम दुख नहीं दे, किसी को दुख न पहुंचावे, किसी को कष्ट न होवे। क्योंकि मानव जीवन मिला है सुख देने के लिए और सुख भोगने के लिए। सही बात है ना? बोलिए। तो संत जी सोचते हैं कि ये जवान लड़का दुनिया से चला गया, लेकिन पुलिस ने कह दिया इसका एक ही कमजोरी है, नशा। महाविनाश का कारण है नशा। एक विद्वान ने कहा कि उसका उजड़ेगा घर परिवार, जो सेवन करेगा नशा नशा नशा। पत्नी उजड़ जाती है, बाल बच्चे उजड़ जाते हैं। इसलिए नशा बहुत कुछ को उजाड़ देता है। जमीन मकान को उजाड़ देता है, कमाया हुआ रुपया को उजाड़ देता है। इसलिए मन को जीतिए, पानी पीजिए, दूध पीजिए, लेकिन दारू शराब मत पीजिए। दाल भात साग सब्जी खाइए, लेकिन मांस मछली अंडा ये मत खाइए, क्योंकि ये आपका भोजन नहीं है। पशु में भी सब पशु मांसाहारी नहीं होते हैं। गाय देखिए कबीरपंथी है, गाय संत मत में दीक्षा ली है, गाय बाबा नाम केवलम में दीक्षा ली है, गाय शिव चर्चा वाला में दीक्षा ली है। गाय के नाद में कुट्टी पानी दे दीजिए और थोड़ा सा मछली गिरा दीजिए, गाय मर जाएगी लेकिन भोजन नहीं खाएगी, क्योंकि मछली वाला कुट्टी है, वो महकता है, गाय नहीं खाएगी। गाय को कितना बुद्धि है, मनुष्य कितना गिरा हुआ है। भात में मिला करके बकरी का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं, कबूतर का मांस खाते हैं, गौ का मांस मुसलमान खाते हैं, सुगर का मांस हिंदू खाते हैं। जो सुगर जीवन भर पैखाना खाता है, और वह सुगर को काट करके हमारे हिंदू भाई मसाला दे करके खाते हैं, मुंह दे करके खाते हैं। मुंह के बगल में नाक है, नाक में गंध भी लगता है, तो फिर भी ये सुधरता नहीं है कि महकता है मांस, और मांस को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि राम भगवान मांस नहीं खाते थे। हम राम के वंशज हैं। कृष्ण भगवान मांस नहीं खाते थे, हम कृष्ण के वंशज हैं। बुद्ध भगवान मांस नहीं खाते थे, हम बुद्ध के वंशज हैं। कबीर साहब मांस नहीं खाते थे, हम कबीर के वंशज हैं। मेही बाबा मांस नहीं खाते थे, हम मेही बाबा के वंशज हैं। लेकिन हम हिंदू होकर के इतने बड़े बड़े महान पुरुषों का वंशज हैं, लेकिन फिर भी मांस खाते हैं, फिर भी शराब पीते हैं, फिर भी दारू पीते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, बड़ा धन दौलत है, फिर भी ज्ञान बुद्धि कहां चला गया चरने के लिए, विवेक कहां चला गया चरने के लिए। एक गाय से शिक्षा लीजिए, गाय मांस नहीं खाती है, बकरी मांस नहीं खाती है, क्या उसको आध्यात्मिक बुद्धि है? नहीं है, लेकिन उनसे शिक्षा लीजिए। इसलिए महाविनाश का कारण है नशा।
एक भजन में आया है, सुने आप लोग। दारू पी करके, शराब पी करके, स्मैक पी करके गाड़ी चलाने वाले के लिए भजन है। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहते हैं हम रहे ना मोहब्बत रहेंगे, हम रहे ना मोहब्बत रहेंगे, दास्ता अपनी दुनिया कहेंगे, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकता है इसकी कहानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का।